जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रुबेश खान पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नाउ। बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव की तारीखें जैसे ही घोषित की गई उसके बाद से राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी। ये तो होता ही है, जब भी चुनाव आते हैं राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, प्रत्यारोप लगाती हैं और तरह तरह के हमले करती हैं। इन सब चीजों के बीच में आम जनता कहीं पिसके रह जाती है। आम जनता के हाथ लगता है सिर्फ मनोरंजन। जी हाँ, मनोरंजन। राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से जो भी निकल के सामने आता है वो मनोरंजन मात्र के सिवा और कुछ नहीं होता। कोई पार्टी किसी पे कुछ आरोप लगाती है, कोई पार्टी किसी पे कुछ आरोप लगाती है। ओवरऑल दोनों तीनों चारों पांचों पार्टी, जितनी भी पार्टियां देश भर में चल रही हैं, हर पार्टी के अंदर दागी नेता मौजूद है। ऐसी कोई पार्टी देश में है ही नहीं जिसके अंदर दागी ना हो। हर पार्टी के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाएंगे। अधिकतर ऐसे लोग मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग अपराधी हैं या राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सभी अपराधी हैं, मगर अधिकतर जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपराध से जुड़कर बाहर आते हैं। किसी के ऊपर कुछ केस चल रहे हैं, किसी के ऊपर हवाला का केस चल रहा है, किसी के ऊपर दुष्कर्म का केस चल रहा है, किसी पे हत्या के केस चल रहे हैं। देश है, राजनीति चलती रहेगी। इन सब राजनीतिक समीकरणों के बीच कुछ चीजें आम जनता के हाथ से, या यूं कहें कि मॉडर्न जमाने में कुछ पुरानी चीजें छूट गई हैं, जैसा पहले सुना होगा। और ये बहुमूल्य शब्द सिर्फ राजनीतिक चुनाव के दौरान सुनने को मिलते थे। आपका प्यारा बेटा, आपका लाडला और चहुमुखी प्रतिभा का धनी, हंसमुख मिलनसार, ये वो भारी भरकम शब्द हैं जिनको चोंगों के ऊपर सुना जाता था, मगर उसके ऊपर सोशल मीडिया ने अतिक्रमण कर लिया है और अब जो है राजनीतिक सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी है। पहले चोंगों के ऊपर सिर्फ खुद की तारीफ की जाती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर खुद की तारीफ तो की जाती है, दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष ये भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव की। और दिल्ली चुनाव के अंदर जो है पोस्टर वार शुरू हो चुकी है। जी, पोस्टर वार। आप पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया एक्स पर, जिसमें उन्होंने एक घोड़ा दर्शाया है और उस घोड़े पर कोई दूल्हा नहीं है। और आपने पूछा कि भाजपा से पूछा है आपने कि बाराती तो है, आपका दूल्हा कहाँ है। अब बारी भाजपा की थी। आपने एक पोस्टर जारी किया तो भाजपा भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। उसने लगातार 3 4 5 पोस्टर आपके विरोध में चालू कर दिए, शेयर किए। उसमें कुछ पोस्टर यह है कि
गोविंदा की फिल्म आई थी राजा बाबू, तो केजरीवाल जी को राजा बाबू की संज्ञा देते हुए शीश महल की जानकारी मांगी गई है कि ये शीश महल किसका है। इसके पलट आपने फिर एक पोस्टर जारी किया जिसमें मोदी जी की फोटो के साथ पूछा गया है ये राजमहल किसका है। पुष्पा से लेकर और भी बहुत सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर पोस्टर वार में चल रही हैं और इन पोस्टर्स को बाकायदा पार्टियों ने एक्स पर सेंड किया है। दिल्ली के न्यूज़पेपर्स में कटिंग्स आई हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये सब चल रहा है। इस सब के बीच कांग्रेस भी कहाँ पीछे रहने वाली है। राहुल गांधी मैदान में है, आइसक्रीम पार्लर पर पहुंचे, वहां पर कोल्ड कॉफी बनाई। आगे बात करें प्रियंका गांधी जी की, उन्होंने भाजपा के नेता के दिए हुए बयान को बेहुदा बताया। भाजपा नेता ने कहा था कि हम ऐसी सड़कें बनाएंगे जैसे प्रियंका गांधी जी के गाल, जिस पर प्रियंका गांधी जी ने कहा कि ये बेहुदी राजनीति है। और कुछ दिन बाद भाजपा नेता ने अपना बयान वापस भी लिया। इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक पर, तो आप पार्टी को सपा और तृणमूल का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इस पूरे समीकरण में इंडिया में कांग्रेस पीछे से नजर आ रही है, पीछे सी नजर आ रही है, पीछे हो गई है। आप पार्टी को सपा और तृणमूल का सपोर्ट है, कांग्रेस को उनका सपोर्ट नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप वर्सेस भाजपा के बीच में जो है चुनावी दंगल देखने को मिलेगा। राजनीतिक समीकरणों की बात करें, पिछले 7 साल में बीजेपी का वोट प्रतिशत 5% बढ़ा है, लेकिन बीजेपी को 31 सीटों के मुकाबले 8 सीटों पर आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को रहा है। और कांग्रेस की बात करें तो 24% से कांग्रेस लुढ़क कर 4% पर आ गई है। इस सब के बीच बीजेपी ने 20 पोस्टर शेयर किए हैं आपके खिलाफ, तो आपने 8 पोस्टर शेयर किए हैं भाजपा के खिलाफ। मगर इस पोस्टर वार के अंदर भी कांग्रेस कहीं नहीं है। जी, आप सही समझ, इस पोस्टर वार में भी कांग्रेस कहीं भी नहीं है। बयान चल रहे हैं, राहुल गांधी आइसक्रीम पार्लर पे खड़े हो रहे हैं, कोई नेता कुछ कह रहा है, कोई नेता कुछ कह रहा है। ओवरऑल जो चुनाव है वो 5 फरवरी को है, वोटिंग 5 फरवरी को होना है, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि फटा पोस्टर निकला हीरो आखिर है कौन। क्या वो आपसे होगा, क्या वो भाजपा से होगा, या फिर इन दोनों को पछाड़ते हुए कोई एक नया हीरो पोस्टर को फाड़ता हुआ बाहर निकलेगा, और वो क्या कांग्रेस से होगा। ये सब दिल्ली की जनता पर निर्भर है। दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, और वो मौके पर क्या करती है, 5 तारीख को वो क्या करती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आप पार्टी ने काम किया है, जनता उसको देख रही है, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि भाजपा ने देश में क्या किया है। इसके अलावा कांग्रेस को लेकर भी लोगों के मन में बात है। ओवरऑल राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये सिर्फ जनता को पता है, और जनता ही जनार्दन। अब देखते हैं जनता का फैसला 5 फरवरी को क्या होता है,
और उसका रिजल्ट 8 फरवरी को क्या आता है ये चुनाव के बाद देखने योग्य होगा। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, आपका दोस्त, आपका भाई रुवेश खान पठान। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।